हेलो जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। सो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू जो हमारे सीडीएस में साइंस पोर्शन में जो फिजिक्स पोर्शन आता है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं और उसको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आज के सेशन में मैं आपको सब बताने वाला हूं। और आपको ये अगर आप ये चैप्टर कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये ऐसे नहीं बना लिए, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं और उनको देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं और किस किस पोर्शन से अगेन एंड अगेन हर साल जो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें साइंस पोर्शन के लिए तो हमारे पास 20 और आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें कम एफर्ट्स के साथ आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। अगर हम बात करें पूरे जीएस पोर्शन की जिसमें हमारे पास साइंस होती है, जिसमें 25% यानी कि बात करें 33 to 30 क्वेश्चन हमारे पास साइंस से आते हैं डायरेक्टली। और आपको इसमें ज़्यादा समय भी नहीं देना, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डेज़ और मैक्सिमम 1 महीने में आपका साइंस पोर्शन कवर हो जाता है, जो कि ज़्यादा पार्ट कवर करता है आपका जीएस पोर्शन का। और एज़ कम्पेयर टू दिस आपको पॉलिटी में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और रिवीजन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप इससे समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच आपको ये करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है और क्वेश्चन यानी कि कम आते हैं। हिस्ट्री का कोई सिलेबस, हिस्ट्री इतनी वास्ट है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनी जाएँ। और ज्योग्राफी में एज़ कम्पेयर टू साइंस ज़्यादा टाइम लगेगा और करंट अफेयर्स भी। तो मैं आपको उन पे भी स्ट्रेटजी दूंगा, बट अभी जो फ़िलहाल मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो साइंस पोर्शन के लिए, और जो कि अब मैं बताऊंगा आपको टॉपिक किस किस से जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, जिससे हर साल यानी कि हमारे पास साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अप्रैल में और नवंबर या सितंबर में कंडक्ट हो जाता है। तो हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से ओनली 10 से 12 क्वेश्चन हमें फिजिक्स से ही आ रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेफरेंस आई विल गिव टू रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बाद है लेंस से क्वेश्चन। प्लेन मिरर की वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिस्टेंस इतनी दूर है तो ये। और पेरिस्कोप में 2 एंगल मतलब 2 प्लेन मिरर के बीच एंगल कितना बनेगा, कैलिडोस्कोप, इससे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर हम इसके बाद बात करें तो लेंस से जनरली एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग, जो 6 मिरर होती हैं मिरर और लेंस में, यानी कि पोल, और अगर हम पोल में और फोकस के बीच में इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इससे क्वेश्चन आते हैं। और अभी आपके जो CDS 2 2021 हुआ ये भी आया। और अगर इसके बाद बात करें हमारे पास आ जाता है ह्यूमन आई में, जैसे कि कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ ये आता है। स्कैटरिंग होता है, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। बाकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि डिलेड ऑफ सनसेट, और ये यानी कि अगर हम बात करें तो ये स्कैटरिंग से हमारे क्वेश्चन आते हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि आपको पता है डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है। ब्रिलियंस, मिराज पे जो क्वेश्चन आता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जियो फाइबर, नॉट जियो फाइबर बट ऑप्टिकल फाइबर पे जो क्वेश्चन आता है तो वो TIR से आते हैं। इसके कुछ कंसेप्ट, यानी कि डेंसेट टू रियर जब मूव करेगी जब ये TIR लगेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये, और मायोपिया, यानी कि ये ह्यूमन आई जो डिजीज़ होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, टिंडल इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा था, स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट से होता है। रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पेंसिल अगर कॉइन हमारा जो उसमें पड़ा रहता है टब में तो वो हमें एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, तो ये हमारा डिफ्रैक्शन से आता है। इसके बाद डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट, जो हमारे पास सन से रे आती है उसको स्प्लिट करना 7 कलर्स में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ जाएगा, किसकी फ्रीक्वेंसी आई है, किसकी एनर्जी आई है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे रे ऑप्टिक्स से जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है। तो रे ऑप्टिक्स अगर आपने इतना कवर कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन, और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और रे ऑप्टिक्स ज़्यादा दिन का चैप्टर नहीं है, 2 दिन में चैप्टर आराम से वाइंड अप कर सकते हो आप। नेक्स्ट उसके बाद हम प्रेफरेंस वाइज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा चैप्टर है। 10th क्लास आपको बस कुछ नहीं करना, 9th 10th की NCERT पढ़नी है और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हाई लेवल का आपको नहीं पढ़ना, 11th 12th का।
इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। सीरीज़ और पैरेलल में आ जाते हैं कि करंट कैसा होता है और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और एमीटर वोल्ट मीटर से आ जाते हैं कि एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है या फिर वोल्ट मीटर सीरीज़ या पैरेलल में। पावर का मतलब फॉर्मूले क्वेश्चन में पूछ ली जाते हैं और इनकी यूनिट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट कैसे डिपेंड करता है? I²RT पे, तो वो भी आ जाते हैं। रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम इसको डबल कर देंगे, लेंथ को डबल कर देंगे, एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एमीटर मैंने बता दिया, वोल्ट मीटर। बल्ब पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बल्ब में कौन सी गैस होती है, कौन सा फिलामेंट यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, प्रोलॉन्ग। रेजिस्टिविटी कैसी होती है, और मेटल जो मैंने आपको बताया टंगस्टन यूज़ किया जाता है फिलामेंट। CFL यानी कि ये फुल फॉर्म आ जाती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होता है, दो तरह की गैस होती है, एक प्राइमरी होती है, एक होती है सेकेंडरी। तो इस तरह के क्वेश्चन। LED जनरली NDA में क्वेश्चन आया था अभी, फुल फॉर्म LED की लाइट इमिटिंग डायोड, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये क्वेश्चन हमारी जनरली जो यूजुअली क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेविटेशन आता है CDS से। और ग्रेविटेशन में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन यानी कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के, और अपॉन रेडियस के, मतलब कि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो उसमें क्या कहेगा कि रेडियस को हाफ भी कर सकता है, और ये आपको रिलेशन पता होगा तो आपको आसानी से कर सकते हो। और अगर जी की यूनिट भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है किसने फाइंड की थी, तो वो हेनरी कैवेंडिश था। ये सब आपका साइंस की 9th की और 10th की, यानी कि अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन चैप्टर हमारे 9th में दे रखा है, जो कि उसमें सारा कुछ दे रखा है ये, अगर आप बात करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि रे ऑप्टिक्स में अभी हमारा 2020 NDA में क्वेश्चन आया था कि डिस्पर्जन, यानी कि अगर हम पहले प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो 7 कलर्स में टूट जाती है। वो सबसे पहले किसने बताया था, तो वो आइजैक न्यूटन ने बताया था, जो कि आपके रे ऑप्टिक्स से 10th क्लास से छपा है, NCERT से आया था। और ग्रेविटेशन वैल्यू ऑफ G, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होती है, पोल पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, सर्कल सरफेस पे क्या होती है, ऊपर जाने पे बढ़ती है या घटती है, नीचे जाने पे घटती है। तो ये तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली एग्जाम में। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ सकता है। और मास एंड वेट, मास दे देगा आपको, मास तो चेंज होता नहीं है, और वेट हमारा मास के साथ साथ, मास के बाद मास तो चेंज होगा नहीं, तो जी पे डिपेंड करेगा। एस्केप वेलोसिटी पूछ सकता है 11.2 किलोमीटर। तो ये हमारे कुछ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास साउंड में क्या पूछता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे चलता है, ट्रांसवर्स चलता है हमारे पास क्रस्ट एंड रफ की फॉर्म में। तो टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इको आ जाएगा, रिवर्बरेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। इंफ्रासोनिक यानी कि रेंज क्या होती है हमारे पास, जो हम फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज में सुनते हैं, तो ह्यूमन ईयर की जो होती है 20 से 20,000 तक की होती है। और फिर उसके बाद इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई दी। और क्वेश्चन आता है हमारे पास नोड और टोन से क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोनार की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और लेज़र की। तो ये क्वेश्चन हमारे कुछ फिजिक्स से हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इसके बाद आपके 10 में से अगर मैं बात करूं 12-11 क्वेश्चन आएंगे, तो आप शॉर्ट अगर इसे NCERT से भी कर लेंगे, 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड भी पेपर आए तो। साउंड हमने कर लिया, 4 चैप्टर अभी तक आपको मैंने बताया, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन और साउंड। 5th हमारे पास मोशन में कुछ नहीं करना आपको, स्पीड, लॉ ऑफ मोशन करने हैं, तीनों लॉ ऑफ मोशन कर लेंगे उसके बाद। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है, स्पीड और वेलोसिटी ये कर लेंगे। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो आपको एक बार रीडिंग में आसानी से समझ में आ जाएंगी। 6th है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाता है, अभी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब मैं देखो मोशन और हमारे पास प्रेशर पे मैंने बताया था आपको। तो अभी जो हमारा CDS 2 2021 हुआ है, उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रे ऑप्टिक्स से 3 थे, मोशन से हमारे पास 2 थे, इलेक्ट्रिसिटी से 2, प्रेशर से 1,
और साउंड से 1। यानी कि और अगर मैं एक और चैप्टर ऐड ऑन करना चाहूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो है आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उससे आप 10th क्लास वाली NCERT से कर लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको और वर्क पावर और एनर्जी, तो आपका सारा जो फिजिक्स है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, बट आप उसकी टेंशन ना लें। अब मैं आपको इसी चैनल पर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी चैनल पर अब मैं आपको जो ये सिलेबस है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ NCERT से 1 by 1 लाइन। ऐसे ही हम केमिस्ट्री का भी एनालाइज करेंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं और ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो जो शॉर्ट आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आई कैन एश्योर यू। अगर मैं आपको दिखाऊं कि रे ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और NDA की बात करें, देखो NDA में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। NDA में क्वेश्चन आते हैं हमारे 22 से 25 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स पोर्शन से आते हैं, जिसमें से डायरेक्टली 9 to 10 क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स से आए। तो आपको क्यों नहीं इन चैप्टर पे फोकस देना चाहिए। आपके 11 में से 3 से 4 क्वेश्चन जब रे ऑप्टिक्स CDS में आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको ज़्यादा एफर्ट्स इन चैप्टर्स पे देना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर्स। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारे पास, ये NDA का पेपर है अभी जो हुआ था। तो ये देखो, ये रे ऑप्टिक्स से, आई होप आपको विजिबल होगा, ये 128। ये देखो मायोपिया से ये क्वेश्चन आ गया 1। ये टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आ गया, जनरली जो NCERT ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से क्वेश्चन आ गया। ये आ गया, देखो ये कॉर्निया से आ गया। ये देखो पावर ऑफ लेंस 5 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। अभी देखो ये रहा स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला आ गया 6। रिवर्बरेशन का क्वेश्चन ये रहा साउंड से, देखो 6। और ये हमारे पास ये देखो प्लेन मिरर से ये आ गया 7, ये 7 और ये 8 और ये 9। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 50% पेपर इसी चैप्टर से आ रहा है। तो आपको इन चैप्टर पर जो मैंने चैप्टर बताए, शॉर्ट एफर्ट्स विदाउट डाउट आपको ये चैप्टर कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल।